Hello students, today in this video we are going to learn how to make a poster. पोस्टर कैसे बनाते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम में आता ही है। पोस्टर बनाना एक कला है, एक आर्ट है। आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, वो सारी क्रिएटिविटी हम पोस्टर बनाते समय लगा देते हैं। आप कितने कलर चॉइसिंग आप उसमें यूज करते हैं, इमेज यूज करते हैं, कितने आप कैची वर्ड्स यूज करते हैं, ये सारी आपकी क्रिएटिविटी पोस्टर बनाने में काम देती है। चलिए तो एक उदाहरण ब्लड डोनेशन कैंप का यदि पोस्टर बनाना हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्टर है, जो कि एग्जाम में आता रहता है कि ब्लड डोनेशन कैंप आप कहीं ऑर्गेनाइज होने जा रहा है तो उसका पोस्टर कैसे बनाएंगे। परंतु हम यहाँ पर विस्तृत रूप से ये भी सीखेंगे कि वास्तव में पोस्टर होता क्या है और पोस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पोस्टर के उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हाउ टू डिज़ाइन अ पोस्टर, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से कंटेंट पोस्टर में आते हैं, वो सारी आपके डाउट्स क्लियर हम कर देंगे। पोस्टर के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से जान जाएंगे। उसके बाद आप कोई से भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसका पोस्टर आप निश्चित तौर से बनाना सीख जाएंगे। हमें पता है कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी छिपी हुई है, आप केवल उस क्रिएटिविटी का यूज कम करते हैं। उसकी क्रिएटिविटी का यूज करना आप सीख जाएं तो फिर आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक और ज्ञानी बन जाएंगे। चलिए हाउ टू मेक अ पोस्टर, ये हम इस उदाहरण से सीखेंगे, जिसमें कि ब्लड डोनेशन कैंप का उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ पोस्टर। पोस्टर क्या होता है। पोस्टर आपने देखा होगा जब आप सड़क पर जाते हैं तो फिल्म पोस्टर देखे होंगे, किसी अस्पताल का पोस्टर देखा होगा, कोई भी सेल लगी है कहीं पर कपड़ों की, उसका पोस्टर अखबार में भी आता है सेल का, सड़क पर भी आप देख सकते हैं। तमाम प्रकार के पोस्टर आप अपने आसपास देखते रहते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तमाम पोस्टर आपको सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं, आप लगे हुए आपको मिलेंगे। तो पोस्टर क्या होता है, आप जो हमने कुछ लाइनें लिखी हैं आप उनको समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पोस्टर क्या होता है। वास्तव में पोस्टर क्या होता है, ए पोस्टर इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टर एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है कम्युनिकेशन का, बातचीत का। इट इज अ शॉर्ट कंपोजिशन विद अ स्ट्रांग विजुअल अपील। ये एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है जिसमें कि विजुअल अपील होती है, यानी कि पिक्चर्स के द्वारा, उसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके द्वारा किस प्रकार से हम अपने आप को अट्रैक्ट महसूस करते हैं, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग विजुअल अपील होती है। किसमें? पोस्टर में। इट हैज़ अ क्लियर कट मैसेज। इसमें एक क्लियर कट मैसेज होता है, एक बिल्कुल साफ संदेश होता है। टू कन्वे टू बी पब्लिक इन जनरल, जो कि सामान्य तौर से पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। कोई ऐसा सामान्य मैसेज होता है किसी भी पोस्टर में। एज सच पोस्टर्स आर मोस्टली इंटेंडेड टू बी पुट ऑन नोटिस बोर्ड। अब आप जानते हैं कि यदि स्कूल की बात करें तो कभी कभी पोस्टर प्रतियोगिता कंपटीशन होते रहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसके पोस्टर लगाने होते हैं, जैसे कि साइंस एग्जीबिशन है, विज्ञान क्लब है। तो स्कूल में जब नोटिस बोर्ड पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं या पेस्ट ऑन वॉल्स, दीवार पर पेस्ट कर दिए जाते हैं, नोटिस बोर्ड पर पिनअप कर दिए जाते हैं। पेस्टिंग और पोस्टर ऑन वॉल्स थ्रू स्टिल इन वोग। अब दीवार पर चिपकाना पोस्टरों को, ये हालांकि प्रचलन में अब कम रह गया है, पुरानी बात हो गई है क्योंकि लोग बहुत ऑब्जेक्शन करने लगे हैं। इज एन अनहेल्दी प्रैक्टिस एज वेल एज अ लीगल ऑफेंस एज इट डिफेसेस वॉल्स। ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस रह गई है दीवारों पर पोस्टर लगाना। कोई भी अपने घर पर पोस्टर नहीं लगाने देता। सरकारी बिल्डिंगों पर जरूर बहुत सारे लोग लगा देते हैं, स्कूलों पर कोचिंग के पोस्टर लगा देंगे, स्कूलों पर तमाम तरह के दवाई दारू और दवाई खाने के पोस्टर लगा देंगे। परंतु वास्तव में अब ये एक लीगल ऑफेंस हो गया है, एक कानूनी अपराध हो गया है। बिना परमिशन के आप कहीं भी किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते। चुनाव में भी आपने देखा हो, पॉलिटिकल पार्टी जब पोस्टर लगा देती हैं अपने चुनाव प्रचार का, तो नगर निगम के जाकर के अधिकारी सारे पोस्टरों को
जब आचार संहिता लगती है चुनाव की तो सारे पोस्टरों को हटा देते हैं, जहां भी चिपके रहते हैं चुनाव चिन्ह या निशान कुछ भी रहता है सारे पोस्टर हटा दिए जाते हैं। तो लीगल ऑफेंस भी है अब इनको पेस्ट करना। तो ये होते हैं पोस्टर। अब पोस्टर्स आर, अब समझे पोस्टर्स क्या होते हैं। पोस्टर्स कोई नोटिस हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट्स हो सकता है, विज्ञापन हो सकता है, इनविटेशन हो सकता है, ऑल इन वन, ये सारी चीजें पोस्टर में होती हैं। कोई भी पोस्टर एक नोटिस भी होता है, उसमें कुछ सूचना भी रहती है, वो किसी चीज का ऐड भी कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी रहता है, और उसमें कोई इनविटेशंस भी रहता है। साइंस एग्जीबिशन है, विज्ञान प्रदर्शनी है, आपको इनवाइट किया जाएगा। तो पोस्टर में सबका मिलकर के एक पोस्ट होता है पोस्टर, चाहे वो नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, इनविटेशंस हो। देयरफॉर दे शुड बी ड्राफ्टेड विद अटमोस्ट केयर, इसलिए पोस्टर को बहुत ही सावधानी से ड्राफ्ट होना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए। द पीपल जनरली रीड देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने देखा हो सड़क पर जब पोस्टर दिखते हैं तो लोग सड़क पर खड़े हैं और दूर कहीं ऊंचाई पर पोस्टर लगा है, या तो बहुत बड़ा पोस्टर लगा होगा जहां बहुत बड़े किसी नेता का फोटो छपा होगा, पार्टी का नाम लिखा होगा, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार होगा। तो बहुत दूर से सड़क पे से ही पोस्टरों को देखना होता है, क्योंकि ऊंचाई पर भी लगे होते हैं कभी कभी, तो लोग उनको दूर से पढ़ते हैं। इसीलिए एज फार एज पॉसिबल द लेटर्स इन अ पोस्टर मस्ट बी बिग, इसलिए जहां तक हो पोस्टर की जो लेटर हैं, अक्षर, वो बड़े होने चाहिए जहां तक संभव हो। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नोटिसेस जनरली पुट अप ऑन वॉल्स और नोटिस बोर्ड। जो भी दीवार पर या नोटिस बोर्ड पर सामान्य तौर से चिपकाए जाते हैं नोटिस, वो बड़े रूप में होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए पोस्टर, बड़ा ही रंग बिरंगा होना चाहिए, क्योंकि ये विजुअल इफेक्ट हमारी आंखों पर डालता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, टेम्पटिंग होना चाहिए। टेम्पटिंग पोस्टर बहुत होते हैं, यानी कि जैसे सनी देओल ऐड कर रहा है बनियान का, बोलता है ये अंदर की बात है। अब बनियान पहनने में अंदर की कौन सी बात है ये तो वो जाने, पर लालच देने वाले पोस्टर्स होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं द अटेंशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले, आकर्षित करने वाले। कुछ लोग तो कपड़े कम करके भी, मतलब गलत तरीके ऐड करके और उसको पोस्टर को आकर्षक बनाते हैं, तो भी लोग बाग उसको बड़े अट्रैक्ट होकर के देखते हैं। तो सब पोस्टरों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुल मिला के पोस्टर का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करना। किस प्रकार से वो अपने कलर से, अपने अक्षरों से, अपने डिजाइन से, अपने पिक से, इमेज से कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। पोस्टर्स आर डिजाइन्ड कीपिंग इन व्यू द टारगेट ऑडियंस। पोस्टर्स जो डिजाइन किए जाते हैं वो टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए किए जाते हैं कि वो जो पोस्टर है वो किस चीज का है, वो किस प्रकार से प्रभावित होगा। जैसे कि कोई महान संत आए हैं, भगवत गीता महाज्ञानी प्रवचन देंगे, तो तमाम तरह के भगवान के, हनुमान जी के और तमाम तरह के उन पर फोटो छपे रहेंगे। जो भी ऋषि मुनि है जो प्रवचन देंगे उनका बड़ा ही महिमा मंडल करते हुए फोटो इमेज दी होती है उस पोस्टर पर। तो टारगेट उनके कौन रहते हैं, जो धार्मिक लोग रहते हैं। तो टारगेट ऑडियंस के अनुसार ही पोस्टर को बनाया जाता है। पोस्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। पोस्टर जो है बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं। जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज रहती हैं, विज्ञापन वाली एजेंसी, वही पोस्टर का इस्तेमाल करती हैं। सिनेमा इंडस्ट्री पोस्टर का इस्तेमाल करती है। अभी तो फिल्मों के पोस्टर केवल एक मॉल या टॉकीज के आगे ही लगा होता है, दिख जाता है, तो नहीं तो पहले तो पूरे शहर में सिनेमा के, फिल्म के, टॉकीज के पोस्टर लगे रहते थे। तो सिनेमा इंडस्ट्री पोस्टर का इस्तेमाल बहुत करती है। बड़ा ही अट्रैक्टिव उस पिक्चर का नाम होगा, उसके प्रोड्यूसर का नाम होगा, डायरेक्टर का नाम होगा, बड़े बड़े कलरफुल अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में तमाम तरह के फोटो इमेज होगी उस पर। पॉलिटिकल पार्टीज तो आप देखते ही हैं, तमाम पोस्टर आजकल, चुनाव तो हर 2-4 महीने में होते ही रहते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर माने कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं होटल में या कहीं पर भी, तो इवेंट मैनेजर्स भी होते हैं उसके लिए। जो पूरे बड़े 1,000, 5,000, 20,000 लोगों का प्रोग्राम है तो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, तो उसका भी पोस्टर होता है। एनजीओ, ठीक है ना,
ये नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सेंट्रल के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, डिपार्टमेंट, ये भी पोस्टर बनवाते हैं। लाइक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, स्वास्थ्य विभाग वाले तो खूब पोस्टर लगाते हैं, पोलियो कैंप का लगाते हैं और तमाम तरह की कैंसर बीमारियों के पोस्टर लगते रहते हैं। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है ना, वातावरण मतलब प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए नगर निगम खूब पोस्टर लगाता है। कंजर्वेशन एजेंसीज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग भी स्कूल चलो अभियान के काफ़ी पोस्टर, ये सब हमको देखने को मिलते हैं, कभी दीवारों पर, कभी ऊंचाई पर, कभी सड़कों के किनारे, कभी बिल्डिंगों पर, ये सारी हमको पोस्टर्स देखने को मिलते हैं। विजुअल्स एंड स्लोगन्स आर चूजन अकॉर्डिंगली, उनके जो दृश्य हैं विजुअल्स या फिर उन पर जो स्लोगन हैं, जैसे स्कूल वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना टैग लाइन लिखता है स्कूल चले हम, तो ये उसका एक स्लोगन है, ठीक है ना। तो बनियान वाला लिखता है ये अंदर की बात है, तो उसका एक टैग लाइन है, स्लोगन है। तो विजुअल्स और स्लोगन्स का इस्तेमाल उसके चुनाव के अनुसार होता है, वो किस प्रकार का पोस्टर है। देयर आर पोस्टर्स फॉर सेल्स, सेल लगी है कहीं पर कम पैसे में, वो बहुत सारे डिस्काउंट दे करके सामान बेचते हैं, तो उसके पोस्टर होते हैं। एग्जीबिशंस है, विज्ञान प्रदर्शनी है या मूर्ति कला की प्रदर्शनी है, पुरानी चीज़ों की एग्जीबिशन लगी है, वो हो सकती है। रिलीजियस फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया भगवत गीता प्रवचन हो सकते हैं, इनके पोस्टर होते हैं। इवेंट्स के पोस्टर होते हैं, मेला कहीं लगने वाला है, फेयर लगने वाला है, जैसे ग्वालियर का मेला भी बहुत ही फेमस है, और भी राज्य में जाने कौन कौन सी जगह मेले होते रहते हैं, तो उनके पोस्टर लगते हैं। उनमें कौन कौन से गायक आने वाले हैं, इनके पोस्टर लगे होते हैं। फैशन शो होते हैं, इनके पोस्टर होते हैं। कंसर्ट्स, यानी जान मान के चलो कुमार शानू लता मंगेशकर का कोई प्रोग्राम होता था तो कंसर्ट्स के पोस्टर लगे होते थे। कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पोस्टर बने होते हैं। कार्निवल्स, फिटेस, जो भोज पार्टी वगैरह होती हैं इत्यादि, इन सब के पोस्टर अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। पर्पज क्या होता है पोस्टर का, तो सबसे पहले पर्पज होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस एमंग जनरल पब्लिक रिलेटिंग टू कॉमन इशू। कोई भी कॉमन इशू होता है उसके ऊपर पब्लिक में अवेयरनेस लाना, जागरूकता फैलाना पर्पज इसका उद्देश्य होता है कभी कभी। दूसरा, टू सीक सपोर्ट और हेल्प और एक्शन फॉर सम नोबल कॉज, कभी कभी बहुत अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल पोस्टर का किया जाता है, जैसे कि सच एज हेल्प टू फ्लड और क्वेक विक्टिम्स, जैसे कि कहीं पर अकाल पड़ गया तो लोग मदद के लिए जाते हैं, या भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो उसके शिकार लोगों की हेल्प के लिए काफ़ी बार पोस्टर लगे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। कभी कभी टू गिव ए वार्निंग, चेतावनी देने के लिए पोस्टर होते हैं। कॉशन अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि धूम्रपान, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जब भी आप सिगरेट का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ देखेंगे, तम्बाकू या इस तरह का, विमल का या तमाम तरह के जो आते हैं, तो उन पर आपको वार्निंग कॉशन के रूप में ये सब चीज़ें पोस्टर पर मिलती हैं। तो ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए, चेतावनी पहुंचाने के लिए पोस्टर होता है। टू इनवाइट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, किसी खास अवसर पर किसी को इनवाइट करना है तो उसके लिए पोस्टर होता है। ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। अब हम जब पोस्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ हिंट्स होती हैं, यानी हम कैसे पोस्टर बनाएं, क्योंकि आपको पोस्टर बनाना है एग्जाम में, तो आपके पास कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी बातें होना चाहिए जो आप पोस्टर बनाते समय दिमाग में रखें कि हम पोस्टर कैसे बनाएं। क्योंकि एक आप जब कॉपी लिखते हो तो सामान्य आपका जो अक्षर आप लेटर्स बनाते हो आपकी एक सेम साइज होता है जिसमें आप लिखते हो, परंतु पोस्टर में लेटर्स का साइज भी बदलता है, कलर भी बदलता है तमाम। तो ब्रीफ कम्युनिकेशन, सबसे पहली बात जो हिंट आपको हम दे रहे हैं पोस्टर बनाने के लिए, वो आपको देखना है कि ब्रीफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम से कम कम्युनिकेशन, यानी ज़्यादा बातें इसमें नहीं होती हैं। पोस्टर में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इंटरेस्टिंग विजुअल होता है, इसको देखने पर आकर्षक लगना चाहिए, रुचि आना चाहिए, तभी तो कोई पोस्टर आपका पसंद करेगा, पोस्टर देखेगा। कई बार तो पोस्टर इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे स्टूडेंट अपने कमरे में चिपका लेते हैं,
तो पोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोस्टर कितना है। कभी कभी इनकरेजिंग पोस्टर होते हैं, उन पर एक ऐसी लाइन लिखी होती है जैसे विवेकानंद की कोई लाइन लिखी है, वर्क इज वर्शिप, या इस तरह का कोई टैग लाइन लिखी है, तो बच्चों को पसंद आता है तो वो अपने रूम में भी लगा लेते हैं। तो जो भी हो पोस्टर पर वो विजुअल उसका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कैची पंच लाइन, उसकी पंच लाइन जो है वो आकर्षक होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, जिसको देखते ही मन भा जाए। पंच लाइन माने होता है असरकारक, जिसका तीव्र असर होता हो, तेज असर होता हो। ऐसी लाइनें, ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज आपका होना चाहिए कि बिल्कुल मन को भा जाए, दिल को छू जाए। उसका डिज़ाइन बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। यदि डिज़ाइन अट्रैक्टिव है तो पोस्टर सबको अच्छा लगेगा। बोल्ड और कैपिटल लेटर, ये आप ध्यान रखें, लेटर्स का इस्तेमाल पोस्टर में जब भी बनाएं तो बोल्ड उनको करें और कैपिटल लेटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पोस्टर में करना चाहिए। जैसे ये आपके स्पेसिमेन के लिए हम पोस्टर दे रहे हैं, परीक्षा में बहुत बार आता है ब्लड डोनेशन का। तो ब्लड डोनेशन कैंप कहीं किसी ने लगाया है तो उसका किस प्रकार से हम पोस्टर बनाएंगे, तो एक तो आप चारों तरफ आउटलाइन बना लें, एक स्क्वायर बना लें। एक स्क्वायर इसलिए जरूरी है कि स्क्वायर के अंदर ही हमको उस पोस्टर को बनाना है, बिना स्क्वायर के पोस्टर अच्छा नहीं लगता। तो एक बाउंड्री लाइन आप बना लें, उसके भीतर आप अलग अलग स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अलग अलग टाइप से आप उसमें पिक्चर इमेज बना सकते हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का ये हम देखें तो हमने सबसे पहले ऊपर इसका टाइटल लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें एक टैग लाइन लिखी है ब्लड डोनेशन कैंप के नीचे, देखिए, बी ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, बी ए ड्यूटीफुल सिटीजन। एक सच्चा आदमी होने के लिए, एक ड्यूटीफुल सिटीजन, आपका कर्तव्य भी है कि आप सिटीजन का कर्तव्य निभाएं, ड्यूटी निभाएं। अच्छा नागरिक, अच्छा आदमी उसी को माना जाता है। तो डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेट करें, दान करें। यू कैन सेव अ लाइफ, आप जीवन बचा सकते हैं। तो इस तरह की अच्छी आकर्षक टैग लाइन पोस्टर में लिखनी है। अब डेट, टाइम, प्लेस, ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हमको लिखनी होती है, क्योंकि पता ही नहीं होगा जब तक पब्लिक को कि पोस्ट कि ये कैंप है तो ये कब लगने वाला है, किस दिन लगेगा, कौन सी जगह लगेगा, ये नहीं पता होगा तो पोस्टर बेकार हो जाता है। कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि ग्वालियर में पोस्टर लगा है, उसमें जगह नहीं दिए, टाइम दिए, तो अब आदमी का दुनिया में घूमेगा, कहाँ घूमेगा। तो आप डेट लिखें, जैसे इसमें लिखा है डेट 20 नवंबर 2020 को ये कैंप लगेगा। टाइम दिया है फ्रॉम 8 AM to 5 PM, 8 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग दे दी। 20 नवंबर की तारीख दे दी ब्लड डोनेशन कैंप की। वेन्यू मानी जगह, जगह क्या रहेगी आपकी ब्लड डोनेशन कैंप की, हमने लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड सिवनी, सिवनी के किसी स्कूल में ये लग रहा है। और ऑर्गेनाइजर कौन है, रेड क्रॉस सोसाइटी सिवनी। तो सिवनी की रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। और इसमें हम उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जैसे कि इसका सेक्रेटरी है रेड क्रॉस सोसाइटी के कोई मनोज पाराशर, तो उनका नाम लिख दिया, नीचे उनका डेजिग्नेशन लिख दिया, सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इस तरीके से आपको पोस्टर को बनाना है। अभी हमने इसमें कोई इमेज नहीं डाली है, आप इमेज ब्लड डोनेशन कैंप से रिलेटेड कोई भी डाल सकते हैं। हम इसमें दूसरे तरह के और भी इसी के ब्लड डोनेशन कैंप के पोस्टर बताएंगे, उनमें आपको इमेज भी मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आकर्षक आपको दिख रहा है कि नहीं। अलग अलग फॉन्ट साइज के इसमें लेटर्स दिख रहे हैं, कैपिटल्स भी दिख रहे हैं, स्मॉल भी दिख रहे हैं, फॉन्ट साइज अलग अलग है, कोई छोटा अक्षर है, कोई बड़ा अक्षर है, कोई बीच का अक्षर है, ठीक है। इस प्रकार से आकर्षक पोस्टर आपका होना चाहिए, यही पोस्टर की विशेषता है। तो अब आप क्या समझे इस पोस्टर को देख करके, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, दैट पोस्टर्स आर नोटिसेज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड इन्विटेशंस ऑल इन वन। कि पोस्टर वो है जो इसमें सब होता है, जिसमें नोटिस भी होता है, सूचना भी होती है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी होता है, जिसमें इन्विटेशंस भी होता है। ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसका हमको प्रचार भी करना है, उसमें लोगों को हमको इन्वाइट भी करना है, उसमें लोगों को हमको नोटिस, सूचना भी देना है। तो पोस्टर में सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऑल इन वन कहते हैं उसको। हेंस इस प्रकार गुड पोस्टर्स रिकैप्चर एंड रिक्रिएट द बेसिक मूड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ऑल दीज थ्री मीन्स ऑफ
कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से ये जो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन है, ये तीनों जो साधन हैं, इन तीनों साधन की स्टाइल और जो बेसिक मूड होता है उसको रिक्रिएट करता है पोस्टर। पोस्टर में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ए पोस्टर शुड बी सो डिजाइन्ड एज कैन बी पुट अप एट अ पब्लिक प्लेस। पोस्टर इस तरीके से अच्छे से डिजाइन होना चाहिए कि उसको हम किसी पब्लिक प्लेस पर टांग सकें, पब्लिक प्लेस पर लग सके। ए गुड पोस्टर मस्ट कैच द अटेंशन टू द पासर बाई। एक अच्छा पोस्टर वही होता है जो वहां से गुजरने वाले पासर बाई, यानी जो भी लोग वहां से यात्री घूम जा रहा है वहां से, वो पोस्टर उसकी निगाह अट्रैक्ट कर ले, उस यात्री को जो वहां से गुजर रहा है उसको अपनी निगाह में रख ले, पोस्टर को वो देखने के लिए मजबूर हो जाए। इतना अच्छा डिजाइन पोस्टर का होना चाहिए। स्ट्राइकिंग डिजाइन्स, स्ट्राइकिंग माने होता है आकर्षक, यानी जो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज को बोलते हैं स्ट्राइकिंग। दिमाग पर स्ट्राइक करे एकदम से, वाह यार क्या चीज है, क्या पोस्टर है, या उस पर कोई इमेज है उसको देख करके मुंह फटा का फटा रह जाए। अभी आपके मूड के ऊपर है कि आपका मुंह कब फटता है। तो स्ट्राइकिंग डिजाइन्स कहते हैं गोलगप्पे छपे हों, उस पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ छपी हों, या फिर कुछ और छपा हो, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग डिजाइन्स एंड ऑर्नेट वर्क। ऑर्नेट वर्क यानी बिल्कुल सजीला, सुशोभन, मन भावन करने वाला काम, डिजाइन उस पोस्टर पर होना चाहिए। आर टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड पोस्टर। ये दो चीजें हैं, स्ट्राइकिंग डिजाइन और ऑर्नेट वर्क, मन भावन काम, बिल्कुल प्रभावित करने वाला डिजाइन। यही दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं अच्छे पोस्टर की, गुड पोस्टर की। एज पोस्टर्स आर जनरली पुट अप एट पब्लिक प्लेसेस। अब आप जानते हैं कि पोस्टर सामान्यतः पब्लिक प्लेस पर लगाए जाते हैं। द पीपल जनरली रीड देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो लोग सामान्य तौर से उनको दूर से देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप ये नहीं समझे कि आपको हम सड़क पर पोस्टर लगाने का काम दे रहे हैं या आपको सड़क पर पोस्टर लगाना है, पर आप ये मान के चला, जब आप इन बातों को सीख रहे हैं तो आपको ऐसा पोस्टर बनाना है अपनी एनुअल कॉपी में कि उस पोस्टर को यदि वो सड़क पर लगा हुआ होता तो कितना आकर्षक लगता, लोग उसको पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इतना अट्रैक्टिव डिजाइन का पोस्टर ही आपको अपने एनुअल एग्जाम की कॉपी में बनाना है। सो फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, द लेटर्स यूज्ड इन द पोस्टर्स मस्ट बी बिगर देन अदर सच राइटिंग। तो जहां तक संभव हो आपके पोस्टर में राइटिंग में जो लेटर्स हैं वो आपकी सामान्य जो राइटिंग होती है उससे बड़े अक्षर होने चाहिए, उनका साइज बिगर होना चाहिए। यूज ऑफ बोल्ड और कैपिटल लेटर्स इज फ्रीक्वेंटली डन। एक बड़े और कैपिटल लेटर्स अक्सर पोस्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर नीड नॉट बी मैनी डिटेल्स इन अ पोस्टर। पोस्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है कि आप पूरे निबंध लिख दें पोस्टर में, कोई पढ़ेगा ही नहीं उसको, इतना ज़्यादा लिखोगे तो। ओनली इम्पोर्टेंट इशू, जो महत्वपूर्ण इशू है, मुद्दा है, उस पोस्टर पर लिखने वाली बात है, शुड बी हाईलाइटेड थ्रू कैची फ्रेजेस, स्लोगन्स एंड टेम्पटिंग एंड इनवाइटिंग लैंग्वेज। उसकी भाषा इनवाइटिंग करने वाली, लालच देने वाली, टेम्पटिंग वाली होनी चाहिए। स्लोगन उस पर ऐसे लिखे होने चाहिए जिसको पढ़ने को पब्लिक मजबूर हो जाए, और बिल्कुल आकर्षक करने वाले फ्रेजेस का इस्तेमाल पोस्टर में होना चाहिए। या आप इस तरीके से देख सकते हैं इमेज, किस प्रकार से सेल का ऐड किया गया है, हैलोवीन सेल का पोस्टर इस तरीके से आकर्षक, कलरफुल, कम से कम शब्दों में इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो पोस्टर एक क्रिएटिव वर्क है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के पोस्टर आप बनाना सीखें। अब हम फॉर्मेट कैसा रहेगा, किस फॉर्मेट में हम पोस्टर बनाते हैं, क्या क्या चीज़ हम लिखते हैं, ये कुछ बातें आप देख लें। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी। जो भी उस पोस्टर को बना रही है एजेंसी, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में वो एजेंसी का नाम दिया है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, जिले का नाम दिया है ग्वालियर, भिंड, जो भी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस डिपार्टमेंट का नाम रहेगा।
आइदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड। ये ध्यान रखें, उस पोस्टर पर उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर भी हो सकता है, जैसा कि हम नोटिस जब बनाते हैं तो नोटिस में सबसे ऊपर लिखते हैं, पर पोस्टर में ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एजेंसी का नाम ऊपर भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये पोस्टर में एक सहूलियत है। दूसरा, फॉर्मेट बनाते समय हमको उसकी थीम जरूर लिखनी चाहिए कि पोस्टर किस लिए बना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का है तो उसकी थीम ब्लड डोनेशन कैंप है, उसका टॉपिक या इवेंट क्या है, कौन सा प्रोग्राम है। इवेंट यदि साइंस एग्जीबिशन का है तो उसका हेडलाइन, उसका टॉपिक, उसकी थीम क्या रहेगी, साइंस एग्जीबिशन। उसको आप टाइटल जो है बड़े आकर्षक और कैपिटल और अच्छे बड़े अक्षरों में लिखें, ताकि पोस्टर में ये पता लग सके कि टाइटल क्या है, उसकी थीम बड़े अक्षर में जरूर होनी चाहिए। फिर पर्पज हम लिख सकते हैं, ओकेजन, अवसर क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, ठीक है। जैसे साइंस एग्जीबिशन का पर्पज क्या होता है, लोगों को विज्ञान के प्रति उनकी रुचि लाना। ब्लड डोनेशन का उद्देश्य होता है खून दान करके लोगों के जीवन को बचाना। गेस्ट स्पेशल अट्रैक्शन, यदि आप उसमें किसी मेहमान को बुलाना चाहते हैं, गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, मान के चले म्यूजिक कंसर्ट होने वाला है, आपके दोस्तों ने कोई ग्रुप डांस का प्रोग्राम किया है, सारेगामापा का कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपने अनु मलिक को बुला लिया या कोई बाहर के किसी हनी सिंह को बुला लिया, तो गेस्ट हो सकते हैं, उसका नाम जरूर लिखें। और आपने देखा ही होगा पोस्टरों पर कि जिस पोस्टर में म्यूजिक कंसर्ट में सारेगामापा में हनी सिंह या ऐसा कोई सोनू निगम जैसा आ जाता है गायक, तो भीड़ तो अपने आप बढ़ जाती है। और फिर उस प्रोग्राम का तो क्या कहना जिसमें कि शाहरुख खान और सलमान खान गेस्ट बन जाएं। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो गेस्ट का नाम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं उसकी। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात, हमको डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू ये जरूर लिखा होना चाहिए पोस्टर में कि जो भी इवेंट, प्रतियोगिता, कंपटीशन होने जा रहा है उसकी डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसकी वेन्यू, वेन्यू माने जगह, प्लेस किस जगह हो रहा है, वो स्कूल ग्राउंड में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। ए मैसेज ऑफ अपील, लोगों से आप अपील करें, अपील देने वाली चीज, जैसे कि पानी बचाओ का एक पोस्टर बनाना है तो आप सेव वाटर, वाटर बचाएं, सेव वाटर, ठीक है ना। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। तो इस तरह की आप मैसेज दे सकते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, कॉशन, इन्विटेशन के लिए, एक्शन टू बी टेकन, या कोई एक्शन लेना है किसी काम के लिए, जैसे कि बाढ़ हो गई है, लोग परेशान हैं, तो लोगों को एक्शन में लाने के लिए आप कोई स्टेप ले सकते हैं। तो ये फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इशूइंग एजेंसी का नाम ऊपर नीचे हो सकता है, टॉपिक आपको लिखना है, पर्पज उसका लिखना है, गेस्ट यदि कोई आ रहा है तो वो आपको लिखना है, डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, ये सारी चीजें पोस्टर के फॉर्मेट में आनी चाहिए। और मैसेज अवेयरनेस की कोई टैग लाइन जरूर आनी चाहिए। स्लोगन्स, कैची कैप्शंस, पंच लाइन्स ये बहुत जरूरी हैं, आपके कंटेंट में आनी चाहिए। यानी स्लोगन्स, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप का आपका लगा हुआ है पोस्टर, तो हमने इसमें टैग लाइन लिख दी, जैसे डोनेट ब्लड, ठीक है, ये लिखी हुई है, जैसे इसमें डोनेट ब्लड सेव्स लाइव्स। तो इस तरह की कोई स्लोगन आप लिख सकते हैं। ये विजुअल इस तरह का पिक्चर इमेज पोस्टर पे आपके पे हो सकती है। कैची कैप्शंस उसमें होने चाहिए, आकर्षक जो टैग लाइन होती हैं, वो टाइटल, उसका कैप्शंस माने टाइटल, शीर्षक, वो चीजें होनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल, इशूइंग अथॉरिटी, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी व्यक्ति है, संस्था है, अथॉरिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम भी आ सकता है पोस्टर में, और वो भी देना चाहिए कि कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ब्लड डोनेशन कैंप का जब भी आप पोस्टर बनाएं तो इस तरह की टैगलाइन आप लिख सकते हैं, इस तरह की इमेज आप बना सकते हैं। ये इमेज जब आप बनाएंगे उसमें कलर फिल आप कर सकते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। परंतु बच्चों ध्यान रखें, पेपर में आप पोस्टर बनाते न रह जाएं, बहुत सी चीज़ें करनी रहती हैं, तो ऐसी क्रिएटिव वाली चीज़ों को आप लास्ट में अटेंड करें पेपर में, तो बेहतर होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा। ऐसी चीज़ों को, याद की हुई चीज़ों को आप पेपर में पहले लिख लें, और जिनमें क्रिएटिविटी शो करना है उनको आप बाद में लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे और आप अच्छे से अच्छा पोस्टर या इस तरह की चीज़ें बना पाएँ। तो एग्जामिनर टिप्स, आप
एग्जामिनर जब आपका पोस्टर चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स होते हैं। जैसे कि हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, एनी साइज ऑफ लेटर्स और स्टाइल इज परमिसिबल। पोस्टर में ये खास बात है, किसी भी साइज का लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल, कोई भी स्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी कुछ परमिसिबल है, अनुमति है पोस्टर बनाते समय किसी भी साइज का लेटर आप इस्तेमाल कर सकें। आकर्षक होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, रिलेवेंट विजुअल होना चाहिए। सिंपल इसलिए होना चाहिए ताकि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी आपकी उस भाषा को समझ सके कि ये पोस्टर किस लिए बना है, परंतु जो भी पोस्टर हो वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप ब्लड डोनेशन कैंप के ऐड में बनियान का ऐड तो नहीं लगा सकते ना, ब्लड डोनेशन कैंप पे आप बनियान तो नहीं छाप सकते ना, ठीक है ना। तो वहाँ पर रिलेवेंट विजुअल्स होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही विजुअल्स, दृश्य, इमेज होनी चाहिए पोस्टर पर। मैसेज शुड बी कन्वेड इन ए क्लियर लैंग्वेज। जो भी आपके पोस्टर का मैसेज है, उसमें क्वेश्चन में आपके में दिया है, वो बिल्कुल मैसेज कन्वे होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए साफ साफ भाषा में, क्लियर लैंग्वेज में। टू मैनी वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। भैया ज़्यादा अक्षर नहीं लिख देना, पूरा पोस्टर आप अक्षर ही अक्षरों से भर देंगे, पढ़ने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, आकर्षक कुछ लगेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल अवॉइड करें। ए पोस्टर शुड बी मिनिमम वर्ड्स। पोस्टर वही होता है जिसमें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और मैसेज तुरंत पहुंच जाए। विद मैक्सिमम इफेक्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव के साथ में, मैक्सिमम इफेक्ट के साथ में, मिनिमम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप किस प्रकार से पोस्टर बना सकते हैं, यही आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल और आपकी होशियारी के ऊपर है। और यही आपकी मेरे लिए दी गई टिप्स हैं, इस्तेमाल करें आप। द वर्ड लिमिट, शब्द सीमा जो है किसी भी पोस्टर की, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड। आप ये देख लें कि एग्जाम में यदि कोई शब्द सीमा दी गई है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने शब्दों की वर्ड लिमिट है वो आप ध्यान रखें। यदि वर्ड लिमिट नहीं दी है तो फिर आपको ये पॉइंट हम दे रहे हैं, 1 फुल पेज फॉर राइटिंग अ पोस्टर इज सफिशिएंट। पूरा एक कॉपी का पेज आप पोस्टर के लिए ले लो, कंजूसी मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालिए ऊपर, और जो भी आपकी कॉपी का पेज है बढ़िया से उसको पहले आउटलाइन बना लो। आउटलाइन चारों तरफ बना के आप उसके अंदर अच्छे से अच्छा पोस्टर बनाएं, उसमें इमेज बनाएं, कैपिटल लेटर्स लगाएं, स्मॉल साइज, बिग साइज, सभी तरह के लेटर्स का इस्तेमाल करें। जितना आकर्षक आप बना सकते हैं उस पोस्टर को बनाएं। एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप का परीक्षा में इस तरीके से आता है, जैसे यू आर द सेक्रेटरी ऑफ रेड क्रॉस ऑफ योर स्कूल। मान के चलें कि आप अपने स्कूल के रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं। डिजाइन ए सूटेबल एंड अट्रैक्टिव पोस्टर, एक अच्छा आकर्षक पोस्टर बनाएं। प्रॉम्प्टिंग द सिटीजन्स टू वॉलंटियर देमसेल्फ, जो लोगों को, सिटीजन्स जो हैं, नागरिक जो हैं, उनको अपनी इच्छा से वॉलंटियरली वो मतलब अपने को प्रेरित करें खुद को ही, फॉर ब्लड डोनेशन एट द कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप में खुद वो आए, लोग अपनी इच्छा से आए, स्वेच्छा से, और ब्लड डोनेट करें। ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल क्रिएट ए स्लोगन ऑफ ब्लड डोनेशन। तो स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और उसमें एक ब्लड डोनेशन के लिए अच्छे से स्लोगन, नारे लगाना, नारे लिखना उसमें, ये भी आप पोस्टर में जरूर करें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके का ब्लड डोनेशन कैंप का क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार से इसका पोस्टर बनाएंगे, तो हम आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने एक टैगलाइन लिख दी, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने अलग अलग इसमें इमेज पोस्टर भी आपको बना दिए हैं, जैसे ये बना दिया है, डोनेट ब्लड सेव्स लाइफ। ये बोतल चढ़ाने वाली बना दिया है कलर, ठीक है ना। बैकग्राउंड यदि रेड नहीं है तो आप बोतल तो बना ही सकते हैं, रेड कलर लिख करके उस पर ब्लड डोनेट लिख दें, ठीक है ना। A+B+, जो भी A-B ग्रुप होते हैं, ड्रॉप बना करके ब्लड की, और आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। MP इंग्लिश क्लासेस इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप एट स्कूल ऑडिटोरियम
फ्रॉम 20 जुलाई टू 24 जुलाई 9 AM to 11 PM। देखिए हमने इसमें जो संस्था MP इंग्लिश क्लासेज या ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसका नाम लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, इसका टाइटल हो गया, ठीक है। जगह हो गई स्कूल ऑडिटोरियम, तारीख हो गई 20 से 24 जुलाई तक लगेगा, समय हो गया 9 से 11 तक। एक अच्छी सी टैगलाइन हमने डाल दी इसमें, लाइफ क्रिएटर्स वी कैन नॉट बी। हम जीवन के सृष्टा नहीं बन सकते, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, वो तो भगवान देता है, बट लाइफ सेवियर्स ब्लड डोनर्स आर श्योरली। परंतु खून देने वाला, लाइफ सेवियर, जीवन बचाने वाला जरूर हो सकता है। तो इस तरह की टैगलाइन हम ब्लड डोनेशन कैंप में के पोस्टर में दे सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ये पोस्टर भी हमने बनाया है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ऊपर आप हेडिंग डाल दें ब्लड डोनेशन कैंप, फिर ये एक टैगलाइन हमने लिख दी है, बी ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, बी ए ड्यूटीफुल सिटीजन, डोनेट ब्लड, यू कैन सेव अ लाइफ। डेट डाल दी 20 नवंबर, टाइम दे दिया, वेन्यू दे दी, ऑर्गेनाइजर कौन है, रेड क्रॉस सोसाइटी सिवनी, मनोज पाराशर सेक्रेटरी हो गए। तो जो व्यक्ति इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम भी आ गया, उसकी पोस्ट भी आ गई। इस प्रकार से भी आप पोस्टर बना सकते हैं। आप अच्छे से इनको सबको नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी टैगलाइन हम इनमें डाल सकते हैं। दूसरा, इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पर कोई पिक इमेज नहीं है, बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं, इतना ज़्यादा आकर्षक नहीं है, पर कुछ लोग बनाते हैं, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। प्रोवाइड अ न्यू होप, हमने ऊपर लिख दिया, एक नई उम्मीद को प्रोवाइड करें। सेव लाइफ, जीवन बचाएं। डोनेट ब्लड टू ब्लड बैंक्स, ब्लड बैंक के लिए डोनेट करें ब्लड। ब्लड डोनेशंस में ब्रिंग, ब्लड डोनेशन ए न्यू होप, एक नई उम्मीद लाता है, न्यू लाइफ लाता है, ए न्यू मीनिंग, ए न्यू पर्पज इन द लाइफ ऑफ द नीडी वंस, जिनको ब्लड की जरूरत है उनके जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डोनेट ब्लड, सेव्ड लाइव्स, कैंप ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल कटनी ऑन 15 दिसंबर एट 10 AM। तो स्कूल का नाम दे दिया, तारीख दे दी, समय दे दिया, हमने उसका मैसेज दे दिया, टैगलाइन भी दे दी। ऐसा भी सिंपल सा पोस्टर आप बना सकते हैं, परंतु ये आपके ऊपर है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी बोलती है, उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हमने कम से कम शब्दों में बना दिया है। इसमें एक टैगलाइन डाल दी है ऊपर, नो वन कैन सेव एनी वन बट यू एंड यू ओनली फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। कोई जीवन नहीं बचा सकता, केवल आप और केवल आप ही एक खून की बूंद से जीवन बचा सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, ऑर्गेनाइजर है रेड क्रॉस सोसाइटी ग्वालियर, और संडे 25 दिसंबर GRMC कॉलेज का नाम दे दिया, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, 25 दिसंबर संडे को टाइम दे दिया। कितने कम से कम शब्दों में हमने ब्लड डोनेशन का ये आकर्षक अट्रैक्टिव पोस्टर बना दिया। तो आप भी अलग अलग तरीके के पोस्टर बना सकते हैं। ये हमने ब्लड डोनेशन के ही 4 पोस्टर आपके सामने रख दिए हैं, और भी आप अच्छा अपनी तरफ से बड़ा करके बना सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पोस्टर आपको समझ में आ गए होंगे। MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, तुरंत करें, बहुत से अंग्रेजी के फायदे आपको मिलने वाले हैं। जीवन में आप बढ़ते रहें, हमारी यही उम्मीद है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से मोबाइल में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को दबाएं तो मेरे सारे वीडियो बनाते ही आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। और भी आपको ग्रामर और टेक्स्ट बुक के वीडियो चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना रखी है। जो भी क्लास का वीडियो, ग्रामर का वीडियो आपको देखना है आप देख के और लाभ लें। MP इंग्लिश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपके विकास के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।